हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है x+4 × x+10। सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x+4 × x+10। एक हमने कल फार्मूला पढ़ा था, एक हमने सूत्र पढ़ा था, x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab प्लस a इंटू b। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग यहां भी करते हैं। तो देखिएगा, देखो a 4 है और b का मान 10 है, इसका हम प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा x² प्लस a+b 4+10 इंटू x प्लस 4 × 10। लाइट कौन बुझा दिया? x² प्लस 14x प्लस 40, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड है x+8 × x−10। तो थोड़ा सा अलग है, यहाँ दोनों प्लस था, यहाँ एक प्लस एक माइनस है, हम इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो हो जाएगा x+8 इंटू x+−10, ताकि हमारा सूत्र लग जाए हम उस रूप में बदलते हैं। अब ये हो गया x+a, ये हो गया x+b। अब हल करेंगे, हो जाएगा x² प्लस a+b a+b 8+−10 इंटू x प्लस 8 इंटू -10 x² प्लस 8−10 इंटू x -80। तो x² माइनस 8−10 हो जाएगा -2x -80, ये हो जाएगा सेकंड। ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 3x+4 इंटू 3x−5। थ्री एक्स प्लस 4
एक्स -5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम वो x प्लस ए और x प्लस बी ऐसा मिलना चाहिए था, या हमको x अकेले नहीं है, तो इसमें x का गुणांक 1 करने के लिए 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4/3, और यहां भी 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5/3। जो संख्या कॉमन लेते हैं उसी से इसको 3x को भाग दिया, x बचा, 4 को भाग दिया, 4/3 हो गया। यहाँ जब हमने 3 कॉमन लिया तो इसको भाग दिया, x हो गया, -5 को भाग दिया, -5/3 हो गया। तो यहाँ 3 × 3 गुणा का चिन्ह है, हो जाएगा 9। अब इसमें सूत्र लगा लेंगे, x प्लस 4/3 इंटू x प्लस -5/3। तो हमारा सर्व समीकरण लग जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इसमें आ गया, और अगर आ गया तो 9 बाहर है, ब्रैकेट में होगा x² प्लस a प्लस बी 4/3 प्लस ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में -5/3 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी प्लस 4/3 इंटू -5/3। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, 9 x² प्लस ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 4/3 -5/3, तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों का हर बराबर है, तो अंश 4 में से 5 घटेगा, हो जाएगा -1/3 इंटू x, और इसका गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 × 20/9। अब 9 को अंदर ले जाकर गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 9x², और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 9 × 1/3 हो जाएगा 3x, और यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, -20। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये 9 चला जाएगा अंदर में, गुणा हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 9 को 3 से काटोगे 3 बचेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 20 बचेगा। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट इसका हल हो जाएगा। जो फोर्थ पार्ट है, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2, फोर्थ है। y² + 3/2 y² - 3/2। इसमें एक फार्मूला पढ़ा था, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और देखेंगे। तो इसको a मानो और 3/2 को b मानो, तो हो जाएगा y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, आ जाएगा y का पावर 4 माइनस 9/4। ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2x, वही सूत्र फिर लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगला आखिरी वाला लगाइएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, सीधे गुणा नहीं करना हमको, कहने का मतलब हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हल करना है। फर्स्ट है 103 गुणे 107, 103 इंटू 107। 103 107। इसमें हमको गुणा नहीं करना है, फार्मूला लगाना है। तो इसको बना लो 100 प्लस 3, और इसको बना लो 100 प्लस 7। इसको मान लो x और इसको मान लो a, x प्लस a, यहाँ x प्लस b हो जाएगा x स्क्वायर, लिख लेते हैं x प्लस a इंटू x प्लस b, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ये हमारा फार्मूला है। तो इसका प्रयोग करेंगे। x जो है वो 100 है, 100 का वर्ग प्लस a का मान 3, b का मान 7 इंटू x का मान 100 प्लस 3 इंटू 7। सॉल्व करेंगे, 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10 गुणे 100 यानी 1000। लिख लेते हैं 10 गुणे 100 प्लस 7 3 21। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1000 प्लस 21 हो जाएगा 11,021। ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही अगला 95 इंटू 96 है, तो 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, फिर 104 गुणे 96 है, उसको 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो 100 प्लस 4 100 माइनस 4 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लगाया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये है। इसमें हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो दो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, इसको इस तरीके से करोगे 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको कर दोगे y का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, इसको 2ab में बदल लें, 2 इंटू 3x इंटू वाई। तो x स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a का मान है 3x और b का मान है 1, ये इतना आ जाएगा। अब इसका देखते हैं, 3 पार्ट है, थर्ड बताते हैं, दूसरा लगाइएगा। सेकंड वाले में क्या है, ये -2xy बीच में होगा। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। अब इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा, एक में x प्लस वाई बाई 10 और दूसरे में x माइनस वाई बाई 10। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, फर्स्ट x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन। इसे में प्रसार करना, अब इसमें सूत्र लगा लें, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फार्मूला है, और इसमें a का मान x है, b का मान 2y है और c का मान 4z है। तो जहां a लिखा है वहां x लिखेंगे, जहां b लिखा वहां 2y लिखेंगे, और जहां c है वहां 4z लिखेंगे। तो देखते हैं, a की जगह x, b की जगह 2y, c की जगह 4z हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 a का मान x और b का मान 2y प्लस 2bc, 2b का मान 2y और c का मान 4z प्लस 2ca, 2 इंटू 4z इंटू x। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 वाई स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 4xy प्लस 4xy प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16
16YZ प्लस 2 इंटू 4 8ZX। ये हमारा सलूशन हो जाएगा इसका पहले पार्ट का। ऐसे सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2x माइनस वाई प्लस जेड सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड। बात वही है, प्लस माइनस को माइनस कर लेंगे या वैसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। बस इस बात का ध्यान देना कि जो माइनस रहेगा उसको ब्रैकेट में कर देना है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कभी कभी 2 और जेड में अंतर नहीं दिखेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर देखते हैं आगे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस है तो माइनस 4xy, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस 2yz और फिर प्लस 4zx। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही और पार्ट है तो इसमें हमने 2 बता दिए और टोटल इसमें है 6 पार्ट हैं। तो बाकी सब में बिल्कुल यही प्रक्रिया लगाई जाएगी, केवल ए बी सी के मान कहीं प्लस माइनस होंगे तो इस तरीके से जो माइनस रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर करके प्लस लगा लेंगे और हल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बाकी जो खंड बचे हैं उसको स्वयं हल करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गुणनखंड कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। 5 का फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz 12xy 24yz माइनस 16xz ये है। तो अगर हम देखें तो वही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c।
तो उस रूप में हम बदलते हैं। एक बात का ध्यान देते हैं, पहले में माइनस नहीं है, दूसरे में और तीसरे में माइनस है, तो इसमें इसका मतलब y माइनस अगर हम कर दें तो एक्स वाई ये भी माइनस हो जाएगा, यानी y माइनस नहीं हो सकता। तो अगर z को माइनस कर दें तो ये तो हो जाएगा प्लस, इसमें y प्लस है z माइनस है, माइनस आ जाएगा, इसमें x z। ठीक, z को माइनस में कर दे, बाकी सभी को प्लस में कर दें। तो इसको कर देंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब ऐसे ही इसको चेंज कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z प्लस 2 इंटू 2x इंटू -4z। तो इस तरीके से इतना बना लेंगे। और अब हम इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख लिया, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। इसका दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। फिर आगे है 2 रूट 2xy माइनस 2 रूट 2xy, फिर है प्लस 4 रूट 2yz 4 रूट 2yz, और फिर है -8zx 8zx। देखते हैं, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे पहले। इसको √2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस इसको 8 को 2√2z का होल स्क्वायर 2√2। अब देखते हैं, यहां माइनस है, इसका मतलब या तो x माइनस है या तो y माइनस है। तो थोड़ी देर के लिए अगर y माइनस होता तो यहां भी माइनस आता, तो y तो माइनस नहीं है, x ही माइनस है, तो इसको हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं। तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -√2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू 2√2z और प्लस 2zx 2√2z इंटू -√2x -√2x।
तो अगर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 √2 8, ठीक है। हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर ऐसा हो गया तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए का मान है -√2 x प्लस वाई प्लस 2√2 z होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कारा निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। कितना क्वेश्चन है? टोटल है 16। तो हम हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो होल क्यूब हमने सूत्र पढ़ा है, हमने सर्व समीकरणों को लिखा और याद किया है। तो उसी सर्व समीका का प्रयोग करके लगाना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट 2x प्लस 1 होल क्यूब। सूत्र याद है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लिख लेते हैं a प्लस b होल क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, इसी का हम प्रयोग करेंगे। a की जगह 2x है, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का वर्ग इंटू b का मान 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का वर्ग। देखते हैं 8x क्यूब प्लस 1, ये देखो ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x। तो अब क्या करेंगे, क्रम से लिख लेंगे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 1। ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो है केवल सूत्र में मान रख लेना है, कहीं a प्लस बी का होल क्यूब है, किसी में a माइनस बी का होल क्यूब है, यही प्रयोग होगा यहाँ पर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कारा उपयुक्त सर्व समीका प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 99 का होल क्यूब, फिर 102, फिर 998। एक दो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट 99 होल क्यूब, इसको बनाना 100 माइनस 1 होल क्यूब हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का वर्ग इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
ये फार्मूला है। 100 का क्यूब हो जाएगा 1 10 लाख माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 10,000 गुणे 3 हो जाएगा 23,000 और प्लस ये हो जाएगा 300 माइनस को एक साथ ले लो प्लस को एक साथ ले लो ये हो जाएगा 10 लाख, एक जीरो और चाहिए, 10,03,000 और माइनस 30,001 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9 या बचा है 9 या बचा है 2 2 में से 2 तो उतर गया 9 9 हो गया ये वाला घटेगा बचेगा 2 अब ये वाला घटेगा होगा 0 अब ये वाला पद बचा तो 10 में से 3 गया हो जाएगा 7 या हो जाएगा 9 ये 9,70,299 ये आएगा। आगे है 102 सेकंड पार्ट है 102 का होल क्यूब ये हो जाएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब बिल्कुल ऐसे है माइनस की जगह प्लस है इसको कर लीजिएगा। फिर अगला है 998 का होल क्यूब ये भी सरल है 100 1000 माइनस 2 कर लेना इसको 998 होल क्यूब इसको बनाएंगे 1000 माइनस 2 होल क्यूब बिल्कुल यही प्रक्रिया है जैसे 100 माइनस 1 किया वैसे 1000 माइनस 2 करेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो लेकिन इसके लिए सर्व समीकरणों को याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए तो 5 खंड है इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखते हैं इसमें है 8a² क्यूब 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² b 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² b प्लस 4ab² 6ab²। देखते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b²। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब 2a
प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे अगला है, ऐसे माइनस लगा हुआ है तो 2a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा दूसरे में। यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा हुआ है तो बाकी वही बन जाएगा, 2a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। थर्ड है 27 माइनस 125 ए का क्यूब। थर्ड 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, 225 ए स्क्वायर। ऐसे इसको बनाएंगे 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर भी 3 का वर्ग इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। तो हो गया, ये 27 हो जाएगा, यानी सेट है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ऐसे ही अगला है 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी क्यूब और माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो इसको 8a का होल क्यूब माइनस 9b का होल क्यूब ऐसे बनाइएगा, हो जाएगा 8a माइनस 9b का होल क्यूब बन जाएगा। पांचवा है 27p का क्यूब माइनस 1/216। देखते हैं, फिफ्थ है 8वें का 27 p का क्यूब माइनस 1 216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो इसको बनाइएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a स्क्वायर बी 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। देखो अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो आए ही, ये देखो ये 9 हो जाएगा और 9 तारीख 27 हो जाएगा और 27/6 काटोगे 3 से 9/2 आ जाएगा और p स्क्वायर है। यहाँ काटोगे ये 36 होगा, 9 होगा, 9 चौक 36 यानी 1/4p बच जाएगा। तो यहाँ हो गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको बना लेंगे a माइनस b का होल क्यूब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो सवाल बचे हैं वो किसी अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए
और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।